अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रिजवान शहज़ाद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो भी बहुत ही अहम है और इसका ताल्लुक़ आपके बच्चों की आँखों के सेहत के मुतालिक है। अगर आप वाक़ई में अपने बच्चों की आँखों के बारे में कंसर्न हैं या आप उनकी फ़िक्र रखते हैं तो आपको जो है ना ये वीडियो लाज़मी देखनी चाहिए और आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको जो है ना वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एम्ब्लियोपिया और मैं कोशिश करूँगा कि इसको आसान अल्फाज में आपको समझाऊँ, इसमें अपनी टर्मिनोलॉजीज़ जो हमारी हैं उनको वो कम से कम इस्तेमाल करूँ ताकि आपकी समझ में आसानी से ये बात आ जाए। तो पहले मैं आपको एक नॉर्मल फिनोमेना जो है वो बताना चाहूँगा कि हमारे अल्लाह पाक ने हमें दो आँखें दी हैं और यही दोनों आँखें एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही होती हैं और अब दोनों आँखों से सिग्नल्स जा रहे होते हैं, यूनिफॉर्म सिग्नल्स जा रहे होते हैं, वो हमारे दिमाग तक पहुँचते हैं जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और हमारा जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो उन सिग्नल्स को जो हमारी आँखों से जा रहे होते हैं उनको फ्यूज़ करता है और उसका एक सिंगल रिस्पांस हमें देता है। अब इस प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं और ये पूरा जो प्रोसेस है उसको हम बाइनोकुलर सिंगल विजन कहते हैं उसको। अब एम्ब्लियोपिया में होता क्या है कि हमारी दोनों आँखें जो है ना वो कोऑर्डिनेशन के साथ या एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं कर रही होती हैं। मतलब ये होता है कि एक आँख से जो सिग्नल्स जा रहे हैं या जो इशारे जा रहे हैं दिमाग की तरफ वो स्ट्रांग होते हैं या ताकतवर होते हैं, नॉर्मल हो जा रहे होते हैं और दूसरी आँख से क्या होता है कि वो कम जा रहे होते हैं। तो जिस आँख से कम सिग्नल्स जा रहे होते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो उन सिग्नल्स को सप्रेस कर देता है, मतलब उस आँख को रिस्पांस करना बंद कर देता है। तो इस को सप्रेशन कहते हैं। अब अगर काफ़ी टाइम तक, काफ़ी अरसे तक या जो पहले हमारी जो विजुअल डेवलपमेंट का पीरियड होता है, जो विजुअल मैचुरेशन का पीरियड होता है और वो होता है 8 साल से पहले का ड्यूरेशन, अगर उस दौरानिए तक जो है ना ये एक्सप्रेशन कायम रहे या एक्सप्रेशन ऐसे ही चलती रहे तो वो फिर परमानेंट हो जाता है। वो लेट एजेस में उसके ठीक होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो इसी वजह से ये बहुत अहम है और हम इसको बच्चों की आंखों की बीमारी कंसिडर करते हैं क्योंकि 8 साल से पहले तक इसका जो इलाज है वो हो सकता है। उसके बाद जो है ना वो फिर परमानेंट हो जाता है। उसके बाद इसका इलाज बहुत ही रेयर जो है ना वो चांसेस होते हैं इसके ठीक होने के। अब इसकी वजूहत कई हो सकती हैं। इसकी पहली जो वजह है वो ये होता है कि आंखों में भेंगापन हो सकता है। आंखों में भेंगेपन की वजह से जो होता है ना एक क्रॉस्ड आइज़ होती हैं, मतलब कि क्रॉस्ड आइज़ की वजह से जो सिग्नल हैं हमारी एक आंख पे बिल्कुल सेंटर में जा रहे होते हैं और दूसरी आंख के सेंट्रल पे नहीं बल्कि पेरिफेरल एरियाज़ पे जा रहे होते हैं। तो साइड वाले एरियाज़ के जो सिग्नल होते हैं वो स्लो होते हैं, जो वीक सिग्नल्स जाते हैं। तो इस वजह से भी सप्रेशन हो सकती है जो, या इस वजह से भी उस आँख की जो विजन है वो कम रह जाती है। और दूसरी वजह ये हो जाती है, वो दूसरी वजह होती है नज़र की कमज़ोरी। नज़र की कमज़ोरी का मतलब ये होता है कि दोनों आँखों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। एक आँख की नज़र कम कमज़ोर होती है और दूसरी आँख की नज़र ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है, या एक आँख की विजन जो होती है वो नॉर्मल होती है और दूसरी आँख की विजन बहुत ही कमज़ोर होती है, यानी कि दोनों आँखों का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से भी जो है ना ये बीमारी हो सकती है। और तीसरी वजह ये हो सकती है कि हमारी आँख से जो हमारी आँख के अंदर जो सिग्नल जा रहे होते हैं उस रास्ते में कहीं भी रुकावट हो सकती है। मतलब हमारा जो काला ढेला है यहाँ से लेकर आँख के पर्दे तक जहाँ पर सिग्नल्स जाकर टकराते हैं, इस रास्ते में कहीं भी रुकावट हो सकती है। वो रुकावट हमारे काले ढेले में कोई निशान हो सकता है, या जो होता है ना कोई सफ़ेद मोतिया हो सकता है, या फिर जो है ना कोई चोट लगती है कभी, उस वजह से हो सकता है, या हमारे आँख के पीछे एक मादा सा होता है शफाफ, उसके अंदर कोई रुकावट हो सकती है। तो ये कोई भी रुकावट जो होती है ना उन सिग्नल्स को क्या कर देती है, कमज़ोर कर देती है, वीक कर देती है। तो ये इस वजह से भी हो सकता है। और अगेन मैं फिर वही बात करूँगा कि इस बीमारी का हमें जो है ना पता नहीं चलता, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो हमें दो आँखें दी हैं, एक आँख दूसरी आँख को क्या कर रही होती है, कंपनसेट कर रही होती है।
तो एक आंख के सिग्नल तो रिस्पॉन्ड जो है ना वो ब्रेन कम कर देता है, उनको स्टॉप कर देता है उनको रिस्पॉन्ड करना, और दूसरी आंख के जो इशारे होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल उनको ब्रेन नॉर्मल तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। तो हमें एक आंख से ठीक नज़र आ रहा होता है और दूसरी आंख की जो है ना वो सप्रेशन हुई होती है और उसका हमें पता नहीं चल पाता। वो हमें बाद में कभी पता चलता है जब हमारी एक आंख पे कभी हाथ आता है कि मेरी दूसरी आंख की तो नज़र है ही नहीं, या फिर किसी एक आंख को खुदा ना खास्ता चोट लगती है तो हमें पता चलता है कि मेरी इस आंख की जो है ना वो क्या है, नज़र है ही नहीं। तो इसकी जितनी जल्दी तशखीस हो सकती है हमारे लिए उसको कवर करना उतना ही आसान होता है। मतलब 8 साल से पहले तक इसकी ट्रीटमेंट या इसके जो चांसेस होते हैं ठीक होने के वो बहुत ज़्यादा होते हैं बनिस्बत लेट एज में, या बाद में जो है ना 8 साल से बाद की जो एज होती है उसमें जो है ना वो अगर इसकी तशखीस हो जाए तो उसको कवर करना मुश्किल होता है। अपने बच्चों की आंखों का बाकायदगी से मुआयना करवाते रहें किसी आई स्पेशलिस्ट से, डॉक्टर से जो आपके ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं उनसे आप जो है नज़र का बाकायदगी से मुआयना करवाएं। जब बच्चे स्कूल जाने लगें तब मुआयना करवाएं, या आपको आंखों में कोई भेंगापन महसूस हो तब उनका मुआयना करवाएं जो है ना। और स्कूल जाने के 6 महीने के बाद, अगर आपको 3 महीने के बाद टाइम मिलता है, 6 महीने के बाद टाइम मिलता है, या फिर 1 साल के बाद भी टाइम मिलता है, तो आप हर साल में एक दफ़ा अपने बच्चों की आंखों का मुआयना लाजमी करवाते रहा करें। जो है ना, जैसे एक मिसाल है कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यह कि जो है ना आप जितनी जल्दी तशखीस हो सकेगी उसका इलाज उतना ही जल्दी हो सकेगा। तो बाकी अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।